सो हेलो एवरीवन, वेलकम यूनिक मैथड क्लासेस में। कैसे आप सब? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? चलिए, तो आप लोग ने कल की क्लास लगाए थे एंजाइम्स के में, क्योंकि एंजाइम्स में जो कोचेस हम आप लोगों को कराए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कोचेस करवाए हैं। ठीक है ना? हाँ, तो आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए ठीक है। तो आज जो क्लास में हम लोग बात करेंगे यानी कि इकोसिस्टम। ठीक है ना? तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे यानी कि इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सेम जैसे हम लोग डेली क्लास कर रहे हैं, सेम उसी तरह से हम लोग आज के भी क्लास करेंगे, यानी कि इसमें भी आपका पी/क्यू क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना? इसमें भी आपका पी/क्यू क्वेश्चन रहेगा, इसके साथ इसमें भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। टोटल जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है यानी कि कितना है, तो 50 है, यानी कि टोटल जो आपका कोचेस है यानी कि 50 कोचेस है। 50 कोचेस में से आपका 20 प्लस आपका इसमें से पी/क्यू कोचेस इसमें देखने को मिलेगा। और जो आपका है 30 कोचेस जो है रहने वाले आपको एमसीक्यू, जो कि आपका 2026 में कोचेस यहीं से आपको आने वाला है आपके सीनेट और सीपेट एग्जाम में। तो सबसे पहले बोलूँगा कि मेरा नाम है राहुल कुमार, मैं आपको यूपी बीएससी नर्सिंग के सीनेट और सीपेट की क्लास करता हूं, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट और हर चीज आपको फ्री में यहाँ पे मिलता है। कंटेंट मिलता है हैंड रिटन नोट्स के साथ। ठीक है ना? उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है, यानी कि चैप्टर अकॉर्डिंग चैप्टर, हर एक चैप्टर का आपका अलग अलग टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। ये नहीं कि हम एक ही चैप्टर में कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि एक ही क्लास में या 10 क्लास लगा करके सब चैप्टर को एक में इंक्लूड करके मैं आपसे पूछूं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग डेली बेस क्लास ले रहे हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए आप सबको रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरी क्लास में जुड़ नहीं है तो आप लोग जुड़ जाइए, और यहाँ से आप लोग को काफी अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों? हाँ, चलिए, तो अपनी क्लास आज की स्टार्ट करता हूँ। हाँ, हमारा एक शर्त है कि आप लोग को क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है। आप लोग को 2 बार क्वेश्चंस पढ़ना है, इसके बाद आपको आंसर देना है। ये नहीं कि क्वेश्चंस देखे और एबीसी लगाना है, ऐसा चलने वाला नहीं है। आपको क्वेश्चंस रीड करना है और समझना है, फिर आपको क्वेश्चंस का आंसर बताना है। ठीक है ना? इससे क्या होगा, आपका जो कि मेंटलिटी जो होता है आपका, जो इम्प्रूवमेंट होगा, यानी कि जो सोचने की क्षमता बढ़ेगी, इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन सोल्व होने की जो प्रैक्टिस अच्छा खासा बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि आपके मोबाइल के स्लाइड पे आ चुके होंगे। ठीक है ना बच्चों? तो रीड कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन इको सिस्टम या इकोसिस्टम इंक्लूड, एन इकोसिस्टम इंक्लूड, बताइए कि जो इकोसिस्टम है इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इकोसिस्टम में इंक्लूड है। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, और इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो इकोसिस्टम में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इंक्लूड है। बताओ, क्या इकोसिस्टम में ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकता है? क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो इकोसिस्टम में सिर्फ जीवित जीव जंतु रहते हैं? क्या हम बोल सकते हैं कि ओनली फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि इसमें क्या ओनली फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड किया गया इकोसिस्टम में, या लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट दोनों को इंक्लूड किया गया इकोसिस्टम में, या ओनली हेर्बीवोरस को इंक्लूड किया? हेर्बीवोरस में क्या होता है बताओ? हाँ, जो दोनों चीज खाते हैं। चलो ठीक है, तो बताइए कि जो इकोसिस्टम है इसमें इसमें से 4 ऑप्शन कौन सा इंक्लूड किया गया है? ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम रहते हैं, या ओनली फिजिकल इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, या आपका ऑर्गेनिज्म साथ के साथ आपका इन्वायरमेंट भी रहता है, और इसमें आपका ओनली हार्बीवोरस देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो भाई जो इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम में आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, इसके साथ साथ जो है आपका इन्वायरमेंट, यानी कि दोनों इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर सभी को कि इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, और जो इन्वायरमेंट, भाई इन्वायरमेंट रहेगा नहीं तो इसमें जीवित कैसे रह सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। हाँ, तो इसके यानी कि ये दोनों ऑप्शन, यानी कि जो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए सॉरी, देखिए अगला क्वेश्चन है कि बायोटीन कंपोनेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, बताओ कि जो बायोटीन कंपोनेंट होता है, ठीक है ना, जो बायोटिक कंपोनेंट होता है वो इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, बताइए किस में इंक्लूड है? बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड इसमें से कौन कौन सा है जो आपका बायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूड है? एक्सेप्ट, बताइए इसके एक्सेप्ट। क्या प्लांट इंक्लूड है? क्या हम बोल सकते हैं कि प्लांट इंक्लूड है, या एनिमल्स, या फंगी, या नाइट्रोजन्स? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड है एक्सेप्ट, यानी कि सबको छोड़ के, यानी कि आपका प्लांट भी है, एनिमल्स भी है, फंगी और नाइट्रोजन जो है आपका
नहीं, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाइट्रोजन क्या आपका, ये इसको छोड़ करके जो प्लांट है, एनिमल्स है, फंग, ये सब क्या आपका आपका बायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूड किया गया है, लेकिन नाइट्रोजन को छोड़कर, नाइट्रोजन नहीं है इसमें, ठीक है ना। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो ए बायोटिक कंपोनेंट इज, बताइए इसमें से ए बायोटिक कंपोनेंट क्या है, बताइए इसमें से ए बायोटिक कंपोनेंट क्या है। क्या हम बैक्टीरिया को बोल सकते हैं कि ये बायोटिक कंपोनेंट है? क्या टेम्परेचर को हम बोल सकते हैं? क्या हम लोग एल्गी को बोल सकते हैं? क्या हम लोग ह्यूमंस को बोल सकते हैं? तो बताइए कि ए बायोटिक कंपोनेंट इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों जो आपका एबायोटिक कंपोनेंट जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो टेम्परेचर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, तो टेम्परेचर जो है आपका, ये क्या है आपका, एबायोटिक कंपोनेंट है। क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रीड कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, बताइए कि जो इकोसिस्टम में जो आपका एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो कैसे होता है। बताइए इकोसिस्टम में जो आपका एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो कैसे होता है। क्या हम बोल सकते हैं कि जो इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो सर्कुलर हो रहा है, या यूनी डायरेक्शन हो रहा है, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना, या बाय डायरेक्शन यानी कि दोनों साइड से हो रहा है, बाय मतलब दोनों साइड से हो रहा है, या रैंडम डायरेक्शन यानी कि तुरंत हो रहा है। तो बताइए कि जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम में जो एनर्जी का जो क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ध्यान से पढ़ेगा, एनर्जी का जो फॉलो हो रहा है वो किस डायरेक्शंस में होता है। समझ में आ गया कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में जो एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका आंसर बताना है। तो बताइए क्या हम बोल सकते हैं कि ये सर्कुलर डायरेक्शन में इसका एनर्जी का फॉलो होता है, या यूनी डायरेक्शंस में हम बोल सकते हैं, या बाय डायरेक्शंस में बोल सकते हैं, या रैंडम इसको हम बोल सकते हैं, यानी कि तुरंत, किस कोई इसका डायरेक्शन नहीं है, तुरंत हो सकता है। तो बच्चों जो हमारा इकोसिस्टम है ना, जो इकोसिस्टम में जो एनर्जी का जो फ्लो होता है ना उसका यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, ये यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल में क्या होता है, आपका एनर्जी का फ्लो होता है, किस में होता है, किस में होता है यूनी डायरेक्शन में, तो इकोसिस्टम में, ठीक है ना, इकोसिस्टम में। क्लियर सभी को। देखिए ये जो आपको क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबको, ठीक है ना, आप सभी के लिए सीनेट और सीपेट और जीएनएम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोग किसी टेस्ट से ज्वाइन किए तो आप लोग क्वेश्चन लगाते होंगे तो सेम आपको रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ये नहीं कि क्वेश्चंस अलग है, ठीक है ना। और अब मैं आपको हर साल बच्चों को टेस्ट सीरीज देता हूँ, जिसमें से बच्चों बोलते हैं कि सर आपका टेस्ट सीरीज काफी बेहतरीन था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक भी रुपया नहीं लगेगा, इसलिए आपको फायदा उठाना चाहिए, ये नहीं कि पैसा दे रहे हैं। हाँ भाई, एक ये होता है ना कि फ्री चीज को वैल्यू नहीं है, बट कोई नहीं, जो इस चीज को वैल्यू कर लेगा ना, जो डेली मेरा क्लास लगा लेगा ना, उसको बायोलॉजी किसी भी कोर्सेज में, यानी कि कोई भी चैप्टर में, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, या बायोलॉजी हो, या फिजिक्स हो, या केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, एक भी कोर्सेज करने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इतना कोर्सेज ही बता देता हूँ ना कि बच्चों को प्रैक्टिस इतना अच्छा करवा देता हूँ कि कोर्सेज करने में दिक्कत आएगा नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट पे कोर्सेज देखने को मिलेगा, ठीक है ना, सिलेबस जितना सिलेबस है उसे सिलेबस से देखने को मिलेगा, राइट। चलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग डेली क्लास लगाइए, डेली 8:30 बजे मेरा क्लास होता है, और डेली लगाइए, मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज, बताओ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये मैं आपको पढ़ाया हूँ फूड में, यदि आप लोग पढ़े होंगे हमारे से, हमसे थ्योरी किए होंगे, ट्रॉपिक लेवल बताए थे पिरामिड शेप में, ठीक है ना, याद करिए, याद करिए, मैं बताए थे। बताइए कि द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज, बताइए इसमें से कौन सा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, बताइए। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आप लोग समझते हैं ना। हाँ, पिरामिड शेप में बताए थे, मरुस्थल में कैसा होता है, लैंड में कैसा होता है, ठीक है ना, तो वही इसमें कह रहा है कि जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, बताओ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या है।
तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर्स है या प्राइमरी कंज्यूमर्स है या सेकेंडरी कंज्यूमर्स है या डिकम्पोजर है, बताइए। तो मैं आप लोगों को बताए थे मरुस्थल इलाके में कि जो इसमें क्या होता है, जो मरुस्थल इलाके में क्या होगा, प्रोड्यूसर सबसे कम होता है। क्या होता है, ये फर्स्ट टॉपिक लेवल क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर, यानी कि मरुस्थल इलाका में प्रोड्यूसर कम होता है, कंज्यूमर काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना, और डिकम्पोजर भी इससे ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो भी मात्रा में उसको अच्छे से अपना नहीं मिल पाते भोजन, ठीक है ना। तो जो लैंड लैंड में होता है, लैंड में क्या होता है, तो लैंड में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लैंड में आपको प्रोड्यूसर कितना होता है, काफी ज्यादा, यानी कि उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। कंज्यूमर की इसका आधा कंज्यूम कर पाते हैं, ठीक है ना, उसके आधा डिकम्पोजर कर पाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है ना। वही से पूछ रहा है कि जो फर्स्ट टॉपिक लेवल में सबसे पहले क्या आता है, तो भाई टॉपिक लेवल में सबसे पहले प्रोड्यूसर आएगा। भाई प्रोड्यूसर आएगा तभी तो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा ना। जब तक आपके घर में खाना नहीं बनेगा तो आप लोग कहाँ से खाइएगा। तो सबसे पहले खाना बनेगा, फिर ना आप लोग खाइएगा, तब ना आप लोग को पेट भरेगा। फिर जो भी एक्सक्रीटिव होगा प्रोडक्ट क्या होगा, ये बैक्टीरिया को क्या करेगा, डिकम्पोज कर देगा मिट्टी में। होता है ना, इससे देखते हैं कि जंगल में देखते हैं जो भी एनिमल्स होता है, वो जो क्या करते हैं, पहले खाना खाएगा, मतलब प्राइमरी क्या होगा प्रोड्यूसर, सेकेंडरी क्या होगा, जब वो खाना खाया उसको कंज्यूम किया, जो भी इसका एनर्जी मिला, और जो इसको जो एक्सक्रीटिव मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करता है, तो ये लैंड में इसको बैक्टीरिया क्या डिकम्पोज कर देता है, ठीक है ना। तो ये होता है डिकम्पोज, इसको बोलते हैं। लेकिन इसे पूछना है कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो होता है आपका प्रोड्यूसर होता है, कौन होता है, तो आपका प्रोड्यूसर है, क्या आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। मैं आपको ये बहुत अच्छे से बताया हूँ, आप लोग किए होंगे क्लास हमसे थ्योरी, तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोचेस बोल तो रहा हूँ कि मैं हर एक कोचेस करा रहा हूँ जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, इसीलिए मैं आपको बोला था कि ऑलरेडी शुरू में कि आप लोग डेली क्लास लगाइए, एक दिन क्लास मत मिस मत कीजिए, और आपको कोचेस यही से देखने को मिलेगा। और सेम इसी तरह प्रकार का कोचेस आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि अलग, हाँ अलग रहेगा, आगे पीछे कर देगा, कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट चेंज कर देगा, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए, 2 बार रीड कीजिए, फिर आपको ऑप्शन को रीड कीजिए, क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, फिर अपना आंसर बताइए, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज हाईएस्ट इन, बताइए। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज हाईएस्ट होता है, बताओ बताओ, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज हाईएस्ट इन, किस में आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। क्या हम डिजर्ट प्लांट में बोल सकते हैं, डिजर्ट इलाके में बोल सकते हैं, ट्रॉपिक एंड रेन फॉरेस्ट में बोल सकते हैं, या टुंड्रा में बोल सकते हैं, या ओपन ओशियन में बोल सकते हैं, खुला इलाके जिसको बोलते हैं ओपन ओशियन, समुद्री, ठीक है ना। तो बताइए कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है वो कहाँ पे आपका हाईएस्ट देखने को मिलेगा, बताइए कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो भाई जो आपका जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, वो जो आपका हाईएस्ट जो होता है आपका ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट में आपको सबसे हाईएस्ट देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी विल बी द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि द सेप्रोफाइट्स आर, ये भी मैं आपको पढ़ाया हूँ, बताइए सेप्रोफाइट क्या है, सेप्रोफाइट क्या है, बताइए बताइए सेप्रोफाइट क्या है। ये मैं बताऊं, डायरेक्ट क्वेश्चन है टॉपिक से। सेप्रोफाइट क्या है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर्स है, या आपका पैरासाइट है। प्लांट आप लोग पढ़ाए थे ना, उसमें मैं बताया था इसके बारे में। तो भाई सेप्रोफाइट जो होता है ना आपका क्या है, आपका डिकम्पोजर्स होता है। क्या होता है आपका ये डिकम्पोजर्स, क्या है बच्चों, तो आपका जब सेप्रोफाइट आपका जो है डिकम्पोजर्स होता है, ठीक है ना, यानी कि आपका सेप्रोफाइट्स, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, इसमें कह रहा है कि डेट्रिट्स फूड चेन्स बीइंग्स विथ, जो आपका डेट्रिस्ट जो फूड चेन होता है वो किसके साथ होता है, बताओ। जो आपका डेट्रिस्ट डेट्रिस्टस फूड चेन होता है वो किस के साथ होता है। क्या हम बोल सकते हैं कि ये ग्रीन प्लांट के साथ हो रहा है, या डेट्रिटस के हो रहा है, या कार्निवोरस जो होता है उसके साथ है, या हर्बीवोरस प्लांट के साथ है। बताओ किसके साथ आपका ये डेट्रिटस फूड चेन आपको देखने को मिलता है, बताइए। तो भाई सेम इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ में आया, क्या हो जाएगा, डेट डेट्रिटस, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी ही हो जाएगा।
ठीक है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लीजिए, ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि फूड वेब शो, जो फूड वेब होता है वो क्या शो करता है बताइए। फूड वेब क्या शो कर रहा है, बताइए कि जो वेब होता है फूड का वो क्या शो कर रहा है। क्या सिंगल फीडिंग रिलेशनशिप शो कर रहा है, या मल्टीपल फीडिंग रिलेशन कनेक्शन शो कर रहा है, या ओनली प्रोड्यूसर शो कर रहा है। प्रोड्यूसर का मतलब क्या, उत्पादन। क्या होता है इसका मतलब, हिंदी में मैं लिख दूं, इसका मतलब होता है उत्पादन। देख लीजिएगा अपना, ऐसा हिंदी तो इतना सही नहीं है। कंज्यूमर्स का मतलब होता है क्या, जो खाना खाते हैं जो ईट करते हैं, खा जो उसको बोलते हैं खाने वाला, ठीक है ना। तो बताइए कि मैंने क्या पूछा आपको, कि मैंने पूछा हूँ आपसे कि जो फूड वेब क्या शो करता है, सिंगल फीडिंग रिलेशनशिप शो कर रहा है, या मल्टीपल फीडिंग कनेक्शन शो कर रहा है, या ओनली प्रोड्यूसर शो कर रहा है, ओनली उत्पादन ही शो करता है, या ओनली खाने वाले ही शो करता है, ओनली कंज्यूमर ही शो कर रहा है। बताइए क्या शो कर रहा है आपका फूड वेब बच्चों। तो फूड वेब जो आपका शो कर रहा है ना, वो क्या शो कर रहा है बताइए, वो आपका मल्टीपल फीडिंग कनेक्शन शो करता है। क्या शो करता है, वो मल्टीपल फीडिंग कनेक्शन शो कर रहा है। क्या कर रहा है शो, तो आपका मल्टीपल फीडिंग कनेक्शन शो कर रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को प्रॉब्लम एक भी क्वेश्चन से बताओगे, किसी को दिक्कत होगा वो बता देना, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी इस क्लास में इंक्लूड करना है, ताकि उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट के मौका मिल सके। अपने दोस्त को या अपने आसपास के जो भी साथी है उसको शेयर करो, ताकि उसको भी मिल सके, ठीक है ना। ये जो फ्री का मौका है, वो जो आपका टेस्ट सीरीज है, काफ़ी बेहतरीन है 2026 के लिए। और ये आपको ये हाथ से जाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, बहुत बेहतरीन है, इतना अच्छे से बनाया हूँ ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बायोमास रेफर टू, बताइए बायोमास क्या रेफर कर रहा है। बायोमास रेफर टू, बताइए क्या कर रहा है बायोमास रेफर। आप लोग बताइए, 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं। बताइए बताइए बायोमास क्या रेफर कर रहा है, क्या रेफर कर रहा है। बायोमास रेफर टू क्या रेफर करता है बायोमास, क्या बायोमास एनर्जी स्टोर इन प्रोड्यूसर्स। ये जो बायोमास होता है वो एनर्जी स्टोर करता है प्रोड्यूसर के लिए। बताइए, जो बायोमास होता है वो एनर्जी स्टोर करता है प्रोड्यूसर के लिए, या टोटल मास ऑफ लिविंग मैटर, जितना भी एक लिविंग व्यक्ति का जो मास होता है उस पे मैटर कर रहा है, बायोमास रेफर कर रहा है, या सोयल न्यूट्रिशन पे रेफर कर रहा है, या वाटर कंटेंट पर रेफर कर रहा है। तो बच्चों बायोमास जो रेफर करता है हमेशा टोटल मास ऑफ लिविंग मैटर पे रेफर करता है। किस पे करता है, तो टोटल मास ऑफ लिविंग मैटर, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी मींस, बताइए। जो जीपीपी समझते हैं, जीपीपी जिसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो जीपीपी मींस क्या होता है बताइए। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिव मींस क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिव मींस क्या होता है। क्या हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी इक्वल, सॉरी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिव मींस रेस्पिरेटरी इक्वल्स बोल सकते हैं, नहीं। क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं, या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं, या बायो मैग्निफिकेशन से बोल सकते हैं, या डिकम्पोजिशन से बोल सकते हैं। बताइए कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है जिसको हम लोग जीपीपी बोलते हैं, वो रेस्पिरेटरी इक्वल्स हो सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। क्या होता है जीपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, जो कि आपका रेस्पिरेटरी से इक्वल देखने को
देखते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका सटीक आंसर बैठ रहा है। क्या बैठ रहा है? इसका ए आपका राइट आंसर दिखने को, ठीक है ना। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये है कि द लार्जेस्ट रिजर्वियर्स ऑफ कार्बन इज, बताओ जो सबसे लार्जेस्ट रिजर्वियर जो होता है कार्बन को कहाँ पे होता है, बताइए। सबसे लार्जेस्ट जो होता है आपका जो कार्बन का रिजर्वियर होता है वो कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? एटॉमिस्फीयर में हो रहा है, या ओशियन में हो रहा है, या फॉसिल फ्यूल में हो रहा है, या आपका प्लांट में हो रहा है? पता है कहाँ हो रहा है? तो आपका ये बहुत सिंपल सी आंसर है कि जो आपका लार्जेस्ट रिजर्वियर जो कार्बन को हो रहा है वो कहाँ पे होता है? तो ये जो होता है ना आपका आपका ये फॉसिल फ्यूल्स में होता है। कहाँ पे होता है? ये आपका फॉसिल फ्यूल में हो रहा है। किस में हो रहा है? तो फॉसिल फ्यूल में। सी इसका राइट आंसर बैठ रहा है, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि which cycle does not have an atomic phase, sorry, which cycle does not have an atomic phase, बताइए इसमें से ऐसा कौन सा साइकिल है जो कि ये एटॉमिक फेज का वो नहीं है? बताइए कि इसमें जो आपका दे रखा है चार ऑप्शन में से आपको एक साइकिल ढूंढना है जिसमें से ऐसा कौन सा साइकिल है जो एटॉमिक फेज का नहीं है। कौन सी साइकिल नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, फॉस्फोरस नहीं है, वाटर नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। वेट कर रहा हूँ एक मिनट, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें से आपका कौन सा एटॉमिक फेज का साइकिल आपको देखने को नहीं मिल रहा है? बताओ कौन सी नहीं है? तो भाई आपको पता होना चाहिए एटॉमिक में क्या क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, वाटर भी है, O2 भी है, लेकिन फॉस्फोरस नहीं है। क्या नहीं है? फॉस्फोरस नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरी आउट बाय, बताओ जो नाइट्रोजन का जो फिक्सन होता है वो कहाँ पे कैरी होता है, या कौन कैरी करता है, किसके थ्रू आउट वो हो रहा है, ये बताइए। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरी आउट बाय, बताओ जो नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन हो रहा है वो कैरी कौन कर रहा है, बताइए। बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। नाइट्रोजन का फिक्सीकरण कहाँ पे हो रहा है, या कैरी कौन कर रहा है? बताओ कौन कर रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लोग आप लोग सुने होंगे। क्या ब्लू ग्रीन एल्गी बोल सकते हैं, या अर्थवॉर्म बोल सकते हैं, या टर्मिट्स बोल सकते हैं, या फंगी बोल सकते हैं? तो भाई आपको पता होगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है आपका नाइट्रोजन का फिक्सीकरण होता है, ठीक है ना बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, आपको दिमाग में बैठाना है। अगला क्वेश्चन है कि द रेड फील्ड रेशियो रिलेटेड, द रीड फील्ड रेशियो रिलेटेड, इसमें जो आपका बताना है कि जो रीड फील्ड रेशियो रिलेटेड, यानी कि इसमें जो आपका रीड फील्ड रेशियो है एक दूसरे से रिलेट करना है। रीड फील्ड रेशियो रिलेट करता है किससे, बताओ। जो रेड फील्ड रेशियो होता है वो किससे रिलेट करता है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेड फील्ड रेशियो होता है वो किससे रिलेट कर रहा है? तो CNP इज ओशियन प्लांट से रिलेट कर रहा है, या पीएच ऑफ सॉइल से रिलेट कर रहा है, या ट्रॉपिक लेवल से रिलेट कर रहा है, या लाइट पेंटेंट्रेशन से रिलेट कर रहा है, बताइए, या पेंट्रेशन से रिलेट कर रहा है? बताइए कि जो आपका रीड फील्ड होता है वो किस से रिलेट करता है, बताइए। तो भाई ये जो रिलेट करता है आपका CNP इज ओशियन प्लांट से रिलेट कर रहा है, किससे कर रहा है? वो आपका CNP ओशियन प्लांट से रिलेट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है कि ऑक्सीजन इज द एटॉमिस्फेयर इज रिप्लेस्ड बाय, जो आपका ऑक्सीजन है जो एटॉमिस्फेयर इज रिप्लेस्ड बाय, बताइए जो ऑक्सीजन एटॉमिस्फेयर में किसके थ्रू, किसके द्वारा रिप्लेस हो रहा है? किसके द्वारा हो रहा है? रिस्पायरेशन के थ्रू हो रहा है, या फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो रहा है, या एडिस्टोरेंस की, या कंबशन के थ्रू हो रहा है? तो बहुत ईजी है, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? तो फोटोसिंथेसिस जब प्लांट में होता है तो उसी समय क्या होता है आपका जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, रिप्लेस्ड होता है, ठीक है ना। हाँ अगला क्वेश्चन है कि इवैप इवैप
इवेपोट्रांसपायरेशंस कनेक्टेड वाटर फ्रॉम, बताओ जो आपका इवेपोएस्पायरेशंस जो होता है वो कनेक्ट वाटर से होता है, किससे होता है, फ्रॉम किससे होता है, सॉइल और एनिमल्स से होता है, या अर्थ टू प्लांट्स हो रहा है, या लैंड और एटॉमिस्फेयर से, या रिवर एंड टू ओशियन से। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, किससे हो कनेक्ट होता है, बताइए बच्चों। तो ये जो होता है आपका लैंड एंड टू एटॉमिस्फेयर्स होता है, किस होता है, लैंड और एटॉमिस्फेयर्स होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि डिकम्पोजिशन इज द फास्टेस्ट इन, बताओ जो आपका डिकम्पोजिशन होता है वो फास्टेस्ट होता है, क्यों होता है ये बताना है। डिकम्पोजिशन इज फास्टेस्ट इन, बताओ डिकम्पोजिशन फास्ट होता है क्यों, डिकम्पोजिशन फास्ट होता है किसके थ्रू होता है, किस कारण हो रहा है, बताइए। कोल्ड क्लाइमेट होने के कारण हो रहा है डिकम्पोजिशन फास्ट हो रहा है, या ड्राई क्लाइमेट होने के कारण, या वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट होने के कारण, या स्लैंड सॉइल होने के कारण। तो बच्चों जो डिकम्पोजिशन तभी फास्ट हो पाएगा जब वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट रहेगा, ठीक है ना। जब वार्म यानी कि वार्म रहेगा और मॉइस्ट क्लाइमेट रहेगा तभी क्या हो जाएगा आपका डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन हमेशा फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है कि इकोलॉजिकल डिफिशियंसी इज यूजुअली अराउंड, बताओ जो आपका इकोलॉजिकल डिफिशियंसी होता है लगभग कितने परसेंट के अराउंड होता है। जो इकोलॉजिकल इफिशियंसी होता है वो लगभग कितने परसेंट के अराउंड होता है, बताइए कितने परसेंट के अराउंड होता है, 10%, या 50%, या 80, या 100। तो बच्चों जो इकोलॉजिकल इफिशियंसी होता है ना हमेशा जो होता है आपका 10% के अराउंड ही होता है, कितने होता है वो आपका 10% के अराउंड ही होता है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि अभी मैं फास्ट कर रहा हूँ क्वेश्चंस तो आपको ये नहीं कि आप भी फास्ट करके निकल जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। आपको घर पे दोबारा इस वीडियो को देखना पड़ेगा और दोबारा देखकर आपको खुद से आंसर यानी कि वीडियो को स्टॉप करके फिर आपको पढ़ लेना है। जैसे कि मान लो मैंने इकोलॉजिकल इफिशियंसी यूजुअली अराउंड पूछा है तो आपको आंसर नहीं आना चाहिए, पूछा आपको वीडियो को स्टॉप करना है, आपको खुद से इसको दोबारा पढ़ना है क्वेश्चंस को, फिर इसको आंसर दिमाग में लाना, फिर वीडियो को आगे देखना है, ठीक है ना। ये नहीं कि देख के छोड़ दिया, आपको जितने बार आप देखेंगे ना इस वीडियो को आपको इतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है आपका पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स में बी इन्वर्टेड इन, बताओ जो आपका पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है इस बार में बी इन्वर्टेड इन, क्यों होता है इन्वर्टेड, बताइए। पिरामिड का जो नंबर होता है इन्वर्टेड इन होता है किस लिए होता है बताओ, किस लिए होता है, ग्रास लैंड के थ्रू होता है, या फॉरेस्ट या पॉन्ड इकोस्टीम्स, या डिजर्ट, भाई तीजिए है पॉन्ड इकोस्टीम हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉन्ड इकोस्टीम। अगला क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट एक्वाटिक इकोसिस्टम इज, बताओ सबसे लार्जेस्ट जो है आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम कौन सा है, बताइए सबसे लार्जेस्ट, बहुत मस्त क्वेश्चन है कि सबसे लार्जेस्ट जो है आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम है, पॉन्ड है, रिवर है, ओशियन है, या लेक है। बताइए कि जो सबसे लार्जेस्ट जो है आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम कौन सा है, बताइए जल्दी से। तो भाई सबसे जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है ओशियन है, क्या है बच्चों, ओशियन जो है आपका सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, ठीक है ना। अगला है कि दो टेरिशियल इकोसिस्टम आर मेनली क्लासिफाइड बाय, बताइए जो आपका टेरिशियल इकोसिस्टम है वो कितने कैटेगरी में उसको क्लासिफाई किया गया है, मेनली क्लासिफाई किस किस में किया गया है, बताइए। लैटिट्यूड में किया गया है, सॉइल टाइप्स में किया गया है, भाई ये टेशंस में किया गया है, एल्टीट्यूड में किया गया है। बताइए कि जो टेरिशियल जो इकोसिस्टम इज मेनली इसको क्लासिफाई किस में किया गया है। तो भाई जो आपका टेरिशियल जो इकोसिस्टम है ना उसको जो आपके क्लासिफिकेशन किया गया आपका वेजिटेशन के बेस पे किया है, किसके बेस पे क्या, मेनली वेजिटेशन के बेस पे किया गया है, ठीक है ना, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्वेश्चंस मैंग्रोव स्वॉम्प्स
मैंग्रोव स्वाम्स आर फाउंड इन, बताओ जो आपका मैंग्रोव स्वाम्स जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है? फ्रेश वाटर में या ब्रैकिश वाटर्स में या ओपन ओशन में या का डिजर्ट में? ठीक है, मतलब मरुस्थलीय, मरुस्थलीय, ठीक है ना। बताइए कहाँ पे हो जाएगा? जो मैंग्रोव्स जो आपका स्वम्प्स होता है वो कहाँ पे पाया जाता है बच्चों? तो भाई ये जो आपका पाया जाता है ब्रैकिश वाटर्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वो ब्रैकिश वाटर में पाया जाता है। बी विल बी द इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी विल बी द इसका राइट आंसर। अगला है कोरल्स रीफ्स हैव्स हाई, बताइए कोरल्स रीफ्स हाइव हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में होता है या बायोडाइवर्सिटी में होता है या सैलिनिटी में होता है या आपका टेम्परेचर इसका जो होता है कोरल रीफ्स के पास इसका हाईएस्ट होता है या हाई होता है? बताइए किस कंडीशन में होता है? तो भाई जब उसके पास वो होता है बायोडाइवर्सिटी में रहेगा तब कोरोला रेफर किया गया तो वो हाई इसके पास हाई हो जाता है, ठीक है ना, हाई हो जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बायोमास आर लार्ज एरिया कैरेक्टराइज बाय, जो आपका बायोमास होता है वो आपका लार्ज एरिया होता है, उसका कैरेक्टराइज क्या है? बताइए इसका कैरेक्टर क्या है? तो ये सिमिलर रेनफॉल टेम्परेचर होता है, ये सेम सॉइल के थ्रू होता है, देखने को मिलेगा, या ह्यूमन पॉपुलेशंस में होता है या आपका नदी से कोई नहीं। जो बायोमास लार्ज एरिया कैरेक्टराइज बाय, जो बायोमास होता है वो आपका लार्ज एरिया में से कैरेक्टराइज क्या होता है? बताइए। तो भाई ये जो था आपका सिमिलर रेनफॉल एंड टेम्परेचर जो इसका होता है जो भी उसका एरिया होता है, ठीक है ना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया सभी को? देखिए अगला है कि तुंद्रा बायोमास लैक्स, जो तुंद्रा बायोमास है वो लैक्स है, बताइए तुंद्रा बायोमास लैक्स क्या है? तुंद्रा बायोमास लैक्स क्या है? ट्री है, सोन है, मैमल्स है या माइक्रोब्स है? तुंद्रा बायोमास लैक्स, तो भाई जो आपका तुंद्रा बायोमास लैक्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ट्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिजर्ट प्लांट आर कॉल्ड, जो डिजर्ट प्लांट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए। डिजर्ट प्लांट को क्या बोलते हैं बच्चों? तो डिजर्ट प्लांट को जो हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? डिजर्ट प्लांट को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रोफाइटा। क्या बोलते हैं? चेरोफाइटा बोलते हैं, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है कि एस्चुराइज आर इम्पोर्टेंस एज, बताइए एस्चुराइज आज इम्पोर्टेंस है, क्यों होता है इम्पोर्टेंस? क्योंकि इसमें स्पॉर्मिंग ग्राउंड होता है इसलिए होता है, या पोलर डिजर्ट होता है, या माउंटेन स्ट्रीम्स या कोलर रीफ होता है? बताइए क्यों होता है इम्पोर्टेंस? तो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसके पास होता है स्पैमिंग ग्राउंड होता है, ठीक है ना, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट होता है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स इज ग्लास लैंड आर मोस्टली, जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो ग्रास लैंड आर मोस्टली क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? ये इंसेक्टा होता है या राउंड एंड अंडगुलेट होता है या फिश होता है या बर्ड्स होता है, पक्षी जिसको बोलते हैं, बताओ क्या हो जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ग्रास लैंड आर मोस्टली, क्योंकि ये रोडेंट एंड अनगुलेट्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये रोडेंट एंड अनगुलेट इसलिए होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस इकोसिस्टम इज मेनली, प्रोड्यूसर्स इज एन इकोसिस्टम इज मेनली क्यों होता है? क्योंकि ये होता है आपका फाइटो प्लैंक्टन्स या जू प्लैंक्टन्स या फिश या कोरल्स। तो भाई ये जो है फाइटो प्लैंक्टन होता है। क्या होता है आपका? फाइटो प्लैंक्टन होता है, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है म्यूचुअलाइजेशन,
म्यूचुअलाइज इज, बताए म्यूचुअलाइज इज क्या है? ये आपका पॉजिटिव निगेटिव इंटरेक्शन होता है, या पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन, या निगेटिव निगेटिव इंटरेक्शन, या नो इंटरेक्शन। तो भाई जो आपका जो म्यूचुअलाइजिम होता है वो आपका होता है पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन। क्या होता है ये? पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन। अगला है कि कॉमेंस कॉमेंसैलिम्स इज, बताइए जो कॉमेंसैलिम्स इज क्या होता है? पॉजिटिव 0, या पॉजिटिव बाय माइनस, या माइनस बाय माइनस, या 0/0। ये जो होता है आपका पॉजिटिव बाय 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका की स्टोन स्पेसिस इन्फ्लुएंसेस, बताओ जो की स्टोन होता है स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसेस होता है, क्योंकि इसमें सॉइल ओनली होता है, या इंटायर इकोसिस्टम होता है, या ओनली प्रीटर्स होता है, या ओनली हेर्बीवोरस होता है। तो भाई जो आपका की स्टोन्स स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? इंटायर इको स्टीम होता है। क्या होता है? इंटायर इको सिस्टम होता है। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्लाइमैक्स कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड, बताइए जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो भाई जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो आपका आता है स्टेबल इंडो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। क्या कहता है? जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका स्टेबल इन पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। अगला है कि सक्सेशन यूजुअली बिंग्स विथ, बताओ सक्सेशन यूजुअली बिंग्स विथ ट्री, पाइनर्स, स्पेसीज, मैमल्स, या बर्ड्स। तो आपका जो सक्सेशन जो यूजुअली बिंग्स होता है किसके साथ होता है? तो ये आपका होता है पाइनियर्स स्पेसिफिक के साथ होता है। किसके साथ होता है? तो ये आपका होता है पाइनियर्स स्पेसीज के साथ होता है। अगला क्वेश्चन है कि इन इकोलॉजिकल सक्सेशन सॉइल्स फॉर्मेशंस अक्योर्स इन, बताओ जो आपका होता है इन इकोलॉजिकल सक्सेशन सॉइल फॉर्मेशंस अक्योर्स इन, किस प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, या अर्बन एरिया, या नॉन। तो भाई जो आपका ये हो जाएगा किसका आंसर हो जाएगा? प्राइमरी सक्सेशन। क्या हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा। अगला है कि प्रीडिटेशंस इज, बताओ क्या है? प्रीडेशंस क्या है? तो प्रीडेशंस क्या है बताओ? प्रीडेशंस क्या है? तो प्रीडेशंस कंज्यूमर रिसोर्स इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? प्रीडेशंस कंज्यूमर सोर्स इंटरेक्शन होता है। ठीक है ना। प्रीडेशंस होता है आपका कंज्यूमर सोर्स इंटरेक्शन होता है। प्रीडेशंस क्या होता है? कंज्यूमर सोर्स इंटरेक्शन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स वाज प्रपोज बाय, बताओ जो आपका कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो है कुछ प्रपोज किसने दिया था? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दिया था? तो भाई जो आपका प्रिंसिपल कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो दिया था उसका नाम था, क्या बताएं आपको? इसका नाम था गॉस। क्या नाम था? गॉस। अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी इंक्लूड, बताओ इकोसिस्टम जो होता है स्टेबिलिटी इसमें क्या इंक्लूड है? इकोसिस्टम जो स्टेबिलिटी के लिए क्या इंक्लूड है? क्या इंक्लूड है बताओ? क्या इंक्लूड है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के लिए? क्या इंक्लूड है? तो बच्चों जो आपका इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के लिए जो इंक्लूड है उसका नाम है आपका रेसिस्टेंस और रेसिलाइंस, यानी कि दोनों इंक्लूड है। ठीक है ना, रेसिस्टेंस और रेसिलाइंस दोनों इंक्लूड होता है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे रेफर टू, बताओ निके रेफर, निके क्या रेफर कर रहा है बच्चों? निके क्या रेफर कर रहा है बच्चों? बताइए निके क्या रेफर कर रहा है? तो निके जो आपका रेफर कर रहा है ना वो आपका कर रहा है रोल एंड फंक्शन दोनों रेफर करता है। ठीक है ना, निके जो आपका रेफर कर रहा है रोल एंड फंक्शन दोनों रेफर कर रहा है। तो फाइनली बच्चों आज जो आप लोगों का इकोसिस्टम का टेस्ट सीरीज हो चुका है कंप्लीट। ठीक है ना, आपका इकोसिस्टम कंप्लीट हो गया। जिस भी किसी बच्चे को डाउट होगा वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे ऊपर में लिखा रहेगा। ठीक है ना, आपके बैच के जस्ट नीचे में डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा मेरा नंबर। ठीक है ना, इससे आपको लोग संपर्क कर लेना। यदि आपको कोई दिक्कत होगा किसी भी तरह का परेशान होगा तो संपर्क कर सकते हैं, फालतू का कॉल नहीं। ठीक है ना, ये आपकी बैच, आपका टाइमिंग है जो क्लास की जो टाइमिंग है आपकी वो आपका है 8:30 बजे। डेली 8:30 बजे क्लास आपका चलता है शाम को।
ठीक है ना। तो जो भी अपने आसपास के जो भी बच्चों इसको जल्दी से जुड़ाइए इस क्लास में, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, लाइक भी करना है, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी, वरना नहीं पहुंच पाएगा मेरी क्लास का, ठीक है ना बच्चों। तो लास्ट में थोड़ा स्पीड हो गया क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर। अच्छे से पढ़ते रहना है और डेली क्लास लगाना है, ठीक है ना। डेली क्लास में आना है और डेली आप लगाइए। मेरी वादा है कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा यदि आप लोग डेली बेस मेरे टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ आपको दिक्कत नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, बाय।